जय हिंद दोस्तों। लीड एकेडमी एमसीक्यू यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज जो है करंट अफेयर्स का टॉप 50 क्वेश्चन करवाएंगे हम लोग, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और टोटल अभी हम ये सीरीज चला रहे हैं, कंटिन्यू ये सीरीज रोज आएगा आपका टॉप 50 क्वेश्चन का, ठीक है। ये सिपाही भर्ती में, दरोगा में, बीपीएससी में, सबके लिए काम करेगा आपको। तो चलते हैं, देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन क्या है। और जो चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बहुत यह सारा सब्जेक्ट का वीडियो इस पर आएगा ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। ईरान और इजराइल के बीच युद्ध विराम की घोषणा किस तारीख को किया गया? यह देखिएगा, ईरान और इजराइल के बीच युद्ध विराम की घोषणा 24 जून 2025 को। आगे है मध्य क्षेत्रीय परिषद की 25वीं बैठक 24 जून 2025 को कहां पर हुआ? यह देखिएगा, मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक यह कहां पर? वाराणसी में हुआ। ऑप्शन आपका डी राइट आंसर होगा। जून 2025 में जारी एसडीजी सूचकांक में 2025 में जो शीर्ष पर रहा हुआ कौन? तो शीर्ष पर रहा फिनलैंड। एसडीजी सूचकांक में भारत की बात करेंगे 99वां स्थान रहा है, और शीर्ष स्थान पर है फिनलैंड का। नीरज चोपड़ा ने गोल्डन स्पाइक मीट 2025 में कितनी दूरी तक भाला फेंक कर यह खिताब जीता है? इसका राइट आंसर होगा 85.29 मीटर। 85.29 मीटर। एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी 2025 के पहले टेस्ट में जो है भारत को किस स्थान पर इंग्लैंड से यह हार का सामना करना पड़ा था? यह जगह जो है वह कौन सा जगह है? यह लीड्स जगह है। लीड्स पड़ता है ब्रिटेन में। आगे चलते हैं, जून 2025 में जारी एसडीजी सूचकांक 2025 में भारत का स्थान कौन सा? जस्ट बताएं। भारत का स्थान 99वां नंबर पर रहा है, 99th नंबर पर। ऑप्शन नंबर आपका सी। भारत की कौन सा यह क्षेत्रीय परिषद ऐसी है जिसके सदस्य राज्यों के बीच कोई विवाद नहीं है? तो भारत का एक ऐसा क्षेत्रीय परिषद है जिसके सदस्य राज्यों के बीच कोई विवाद नहीं है, वह हो जाएगा मध्य क्षेत्रीय परिषद। ऑप्शन नंबर सी। जनजातीय क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए धरती अब्बा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत किस तारीख को किया गया? तो धरती अब्बा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत महात्मा गांधी की जयंती 2 अक्टूबर 2024 से शुरुआत किया गया। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर हो जाएगा। देखिएगा, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने के लिए कह रहा है। एसडीजी सूचकांक में देश का स्थान, और इधर है देश। तो चीन का जो स्थान रहा है यह 49वां स्थान पर, नेपाल 85वां पर, यह पाकिस्तान 140वां, और भूटान रहा है 74वां पर। तो ध्यान रखिएगा, अपना प्यारा भारत 99वां पर रहा है। फर्स्ट स्थान पर आपका फिनलैंड रहा है। चीन का स्थान 49वां है, नेपाल का 85वां, पाकिस्तान का 140वां, और भूटान का 74वां, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद 10 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। 10 नंबर प्रश्न देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने के लिए आकांक्षी जनजातीय जिले और वह किस राज्य में अवस्थित है? अगर हम बस्तर की बात करेंगे तो बस्तर जिला जो पड़ता है वह छत्तीसगढ़ में। बस्तर छत्तीसगढ़। रायचूर पड़ता है कर्नाटक में। धलाई पड़ता है त्रिपुरा। सिमडेगा पड़ता है झारखंड में। ध्यान रखिएगा, सारा सुमेलित है। तो एक का ए, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। तो बस्तर छत्तीसगढ़, रायचूर कर्नाटक, धलाई त्रिपुरा, सिमडेगा यह झारखंड में पड़ता है। अगला देखते हैं, कथन और कारण है। भारत सरकार ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के तीनों सेनाओं को आदेश देने का अधिकार प्रदान किया। कथन बिल्कुल सही है। यह तीनों सेनाओं को आदेश प्रदान करने का अधिकार इनको दिया गया है। क्या अधिकार सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल और एकीकरण कमान सुव्यवस्थित करने के उद्देश्य से दिया गया। कथन कारण दोनों सही है, और स्पष्टीकरण भी करता। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। भारत 2025 में सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में पहली बार 100 देशों में शामिल है। हाँ, 100 देशों में शामिल है। चूंकि यहाँ रैंक 100 नहीं कर रहा है कि 100 देश में शामिल है, क्या एकदम है, 99 नंबर पर है। बिल्कुल सही है पहला कथन। भारत एसडीजी सूचकांक यह में जो है 67 अंक के साथ 99वां स्थान पर रहा है। कथन कारण दोनों सही है, स्पष्टीकरण सही नहीं है। हम कह सकते हैं इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ए आर दोनों सही है, कारण सही नहीं है।
धरती अब्बा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान का उद्देश्य शहरी जनजातीय युवाओं को तकनीक प्रशिक्षण देना नहीं, इसका जो उद्देश्य है जनजातीय क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका के महत्वपूर्ण अंतराल जो है उसकी दूरी को कम करना, यानी कि जनजातीय संप्रदाय को रखेगा या भागीदारी के रूप में क्या होगा इसको बढ़ावा देना की बात करता। तो पहला कथन क्या हो गया? गलत। यह अभियान केवल 10 जिला में नहीं 550 जिलों में यह सीमित किया गया है, यानी कि दोनों कथन यहाँ पर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो दोनों कथन गलत, ऑप्शन नंबर डी में है। भारतीय अमेरिका के प्रोफेसर अनंत चंद्रसन अनंत चंद्रसन को किस प्रसिद्ध संस्थान का प्रोवेस्ट नियुक्त किया गया? तो इसका राइट आंसर जो होगा वह किस संस्थान का किया गया? MIT का। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी। 15 नंबर, लेफ्टिनेंट कमांडर यशस्वी सोलंकी किस महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त किया गया? तो यह यशस्वी सोलंकी को राष्ट्रपति की ADC यह जो है नियुक्त किया गया है, यशस्वी सोलंकी। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। सेशल्स नेशनल डे मुक्केबाजी में भारत ने कुल कितने पदक? अगर कुल कितने पदक कहता तो टोटल पदकों की संख्या 11, लेकिन यहाँ पूछ रहा है स्वर्ण पदक, तो स्वर्ण पदक मात्र 3, रजत 5 और कांस्य 3 जीता है। ऋषभ पंत ने जून 2025 में किस देश के विरुद्ध मैच के या टेस्ट मैच की दोनों पारियों में शतक लगाने वाले दुनिया के दूसरे विकेट कीपर बनने की उपलब्धि प्राप्त किया है? इसका राइट आंसर होगा इंग्लैंड। आगे चलते हैं। पूर्व मध्य में अमेरिका का सबसे बड़ा वायुसेना अड्डा कहाँ स्थित है? पूर्व मध्य में एक देश है जहां पर कहते हैं कि अमेरिका का सबसे बड़ा वायुसेना अड्डा है, वह देश का नाम है कतर। ऑप्शन नंबर आपका सी। पाकिस्तान में हाल ही में किस स्थान पर नया तेल गैस भंडार खोजा गया? तो पाकिस्तान का एक क्षेत्र है जहां पर तेल गैस का भंडार खोजा गया, वह है सिंध प्रांत में। ऑप्शन नंबर आपका सी। भारत अफ्रीका स्मारक स्तंभ का अनावरण 23 जून 2025 को यह किस देश में किया गया? तो यह भारत अफ्रीका स्तंभ का अनावरण 23 जून 2025 को किस देश में किया गया? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह कौन सा हो जाएगा? यह इसका राइट आंसर हो जाएगा केन्या में। कहाँ पर? केन्या। ऑप्शन नंबर आपका सी। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और कौशल विकास में उद्यमिता मंत्रालय द्वारा जून 2025 में एक नव्या पहल की शुरुआत किया गया। तो सबसे पहले नव्या जो पहल शुरुआत हुआ कौन कौन सा मंत्रालय? महिला एवं बाल विकास, कौशल विकास एवं उद्यमिता दोनों ने मिलकर किस उद्देश्य से किया गया? किशोरियों को यह व्यावसायिक प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से यह नव्या पहल की शुरुआत किया गया। विश्व में सबसे बड़े तेल भंडार किस देश के पास है? यह वेनेजुएला के पास सबसे अधिक तेल भंडार है। आगे है कथन और कारण। भारत और चीन के बीच 2024 सीमा विवाद से लेकर कोई कूटनीतिक वार्ता हुआ है, ये कथन गलत है। भारत और चीन के बीच अंतिम बैठक लाओस में ADDM यह जो है प्लस सम्मेलन के दौरान हुई थी, ये बिल्कुल कथन क्या है? सही है। तो ये गलत है, आर सही है। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर है। किस कार्यालय के अंतर्गत त्रिपुरा को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया? तो एक कार्यक्रम है उल्लास। कौन सा? उल्लास, जो कहता है कि 15 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति हैं वह स्कूल नहीं जा सकते हैं, तो उल्लास कार्यक्रम के तहत उनको भी शिक्षा प्रदान किया जाएगा और ऐसा पूर्ण साक्षर राज्य बन गया। वह कौन सा? त्रिपुरा। आगे चलते हैं। नाटो समिट 2025 की मेजबानी किस शहर में? तो द हेग में हुआ था। कहाँ पर? द हेग। ऑप्शन नंबर आपका सी। नाटो समिट 2025 की मेजबानी यह द हेग में। अगला प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर आपका 26। संघाई सहयोग संगठन की 20वीं सुरक्षा सलाहकार बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो संघाई सहयोग संगठन SCO का जो 20वीं सुरक्षा सलाहकार की बैठक हुआ, इसमें अजीत डोभाल ने प्रतिनिधित्व किया था। किसने? अजीत डोभाल ने। किशोरियों के लिए व्यावसायिक शिक्षा प्रशिक्षण नव्या पायलट परियोजना किस राज्य से? अब करें कि नव्या जो शुरू किया गया, यह शुरू किया गया उत्तर प्रदेश राज्य से। ऑप्शन नंबर आपका बी। किस देश का जो है पावर वोल्टेज ट्रांसफार्मर माइक्रो ग्रिड यह किस कंपनी ने तैयार किया? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर होगा टाटा पावर दिल्ली या डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड। टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड।
सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। अब देखेंगे एक में लिस्ट दिया है अमेरिका सैन्य अड्डा का और वह किस देश में अवस्थित है उसकी बात करता है। यहाँ पर देखिएगा अल अदीद एयरबेस कतर में पड़ता है। जो अमेरिका का सैन्य अड्डा है जिसका नाम है अल अदीद एयरबेस, यह कतर में। अल धमरा बेस है यूएई में। अल असद यह एयरबेस है इराक में। यह अली अल सलेम एयरबेस है कुवैत में। यानी कि सारा सुमेलित है। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। एससीओ की रक्षा मंत्री की बैठक 2025 का प्रतिनिधित्व जो किया रक्षा मंत्री का, रक्षा मंत्रियों का बैठक का जो प्रतिनिधित्व किया था भारत की तरफ से वह राजनाथ सिंह जो कि रक्षा मंत्री ही हैं। पहली बार यात्रियों को लेकर किस देश में इलेक्ट्रिक विमान ने जो है उड़ान भरी है? यह अमेरिका ने भरी है। कहां पर? अमेरिका में। अगला है उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के उद्देश्य किस आयु के व्यक्तियों को साक्षर, अभी जस्ट हम बताए थे 15 वर्ष और उससे अधिक जो स्कूल नहीं जा सकता उसके लिए उल्लास कार्यक्रम, और उसको उल्लास कार्यक्रम के तहत शिक्षा प्रदान किया जाएगा। यूएई में स्थित अमेरिका के एयरबेस का नाम क्या है? अभी जो एक यूएई में है, अभी हम बताए थे अल धमरा एयरबेस, यह पड़ता है यूएई में। कहां पर? यूएई में। अगला प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका 34। अमेरिका द्वारा 22 जून 2025 को ईरान पर किए गए हमले को क्या नाम दिया? ये देखिएगा इसका जो नाम दिया ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। अमेरिका द्वारा 22 जून को ईरान के ऊपर हमला किया गया और वह हमला किस ऑपरेशन के तहत? ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। उस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। आगे चलते हैं। फोर्ब्स द्वारा दुनिया के सबसे प्रभावशाली सीएमओ की सूची 2025 में शामिल टाटा मोटर्स के किस अधिकारी को ट्रक वाइज ये जो है प्रीपर की उपाधि दिया गया? तो इसका राइट आंसर जो होगा वह शुभ्रांशु सिंह। निम्नलिखित में से किस उद्यमी का 22 जून 2025 को निधन हो गया जिन्होंने फेडेक्स की स्थापना किया था? इसका जो नाम है फ्रेडरिक वॉलेस स्मिथ। कहे कि एक प्रसिद्ध उद्यमी है जिसका निधन होगा और कहे कि उन्होंने फेडेक्स की स्थापना किया था। फ्रेडरिक वॉलेस स्मिथ इसका नाम है। क्वींस क्लब टेनिस टूर्नामेंट 2025 किस खिलाड़ी ने जीता है? इसका राइट आंसर होगा कार्लोस अल्कराज। ठीक है, कार्लोस अल्कराज। नीरज चोपड़ा ने पेरिस डायमंड लीग 2025 में कितनी दूरी का यह थ्रो कर खिताब जीता है? इसका राइट आंसर जो होगा वह हो जाएगा कौन सा? 88.16 मीटर। यह पेरिस डायमंड लीग की बात करेंगे। नीरज चोपड़ा में कितना? 88 पॉइंट कितना? यह 16, 88.16 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है जसप्रीत बुमराह सेना देशों में 150 विकेट लेने के बाद पहले एशियाई गेंदबाज बने। तो सेना का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एस से हो गया साउथ अफ्रीका, ए से इंग्लैंड, एन से न्यूजीलैंड और ए से ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन आपका बी राइट आंसर होगा। साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में हाले ओपन 2025 का खिताब किस खिलाड़ी ने? हाले ओपन 2025 का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता? अलेक्जेंडर या बुल्बिक। ठीक है, अलेक्जेंडर बुलिक। पहाड़ के नीचे स्थित ईरान के किस परमाणु संयंत्र पर जून 2025 में अमेरिका ने यह GBU 57 बंकर बस्टर बम गिराया? तो ध्यान रखिएगा पहाड़ के नीचे स्थान का ईरान का जो परमाणु संयंत्र है इस पर अमेरिका ने हमला किया और यह कौन सा बम गिराया था? GBU 57 बंकर बस्टर बम गिराया। तो इसका जो राइट आंसर होगा फोर्डो में। कहां पर? फोर्डो। अगला क्वेश्चन चलते हैं। नटिंघम ओपन 2025 की महिला एकल का खिताब यह किसने जीता? तो इसका राइट आंसर होगा नटिंघम या मैककार्टनी केलेस्कर। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? यह वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति का प्रमुख समुद्री मार्ग है। जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है या इसका लोकेशन आप लोग कमेंट में करेंगे कि कहाँ है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज किस लोकेशन पर है? और इसका जो यह संदर्भ है यानी कि वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति का एक प्रमुख समुद्री मार्ग माना जाता। अंडर 23 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में भारतीय पुरुष फ्रीस्टाइल टीम ने कुल कितने पदक जीता? इसमें कहते हैं कि कुल 6 पदक जीता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी।
टेस्ट क्रिकेट में 2025 में संन्यास लेने वाले श्रीलंकाई ऑलराउंडर एंजेलो मैथ्यूज। सबसे पहले एंजेलो मैथ्यूज का संबंध क्रिकेट से है, किस देश से है? श्रीलंका से है। अपने टेस्ट करियर में कितने रन बनाए? यह 8241 रन बनाए। किसने? एंजेलो मैथ्यूज। कहाँ के हैं? श्रीलंका के। क्रिकेट से संबंधित है ये। आगे है 22 जून 2025 को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी से संन्यास लेने वाले भारतीय खिलाड़ी ललित उपाध्याय। ललित जो है उपाध्याय किस देश में यह डीएसपी क्रैकी डीएसपी हीरो नियुक्त किया गया? ये देखिएगा कहाँ पर, ये देखिएगा जो ललित उपाध्याय है इसको डीएसपी हीरो नियुक्त किया गया। यह कहाँ पर? इसका राइट आंसर जो होगा उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर आपका बी। सेफ्री रिपोर्ट के अनुसार भारत के पास जनवरी 2025 तक कितने परमाणु हथियार? देखिएगा 172 से 80 लिखता, हम 180 को लेकर के चलेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी। हॉर्मुज जलसंधि के बंद होने की स्थिति में भारत को किस क्षेत्र से आयातित या कच्चे तेल की आपूर्ति सबसे अधिक ये जो है प्रभावित होगी? तो हॉर्मुज जलसंधि के बंद होने की स्थिति में भारत को किस क्षेत्र से जो आयातित तेल कच्चे तेल की आपूर्ति होगा अधिक प्रभावित होगा? तो हम कह सकते हैं ये जो है मध्य पूर्व से। कौन सा? मध्य पूर्व। ऑप्शन नंबर सी। आंध्र प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 के अवसर पर कितने लोगों ने योग कार्यक्रम में भाग लेकर के गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? हम कहेंगे 3,01,05 लोगों ने। 3,01,05 लोगों ने। जारी आंकड़ों के अनुसार 2025 में भारत का कुल बिजली उत्पादन कितना गीगावाट है? तो हम कह सकते हैं 476 गीगावाट है। यह सरकारी आंकड़ों के अनुसार 2025 में भारत कुल यह बिजली उत्पादन में कितना गीगावाट हो गया? 476। निम्नलिखित में से कौन सा तकनीक भारत के नए यह कैंडी अस्टलाइड मिसाइल से संबंधित है जो एक ही मिसाइल से अनेक यह लक्ष्य भेद सकता? MIRVS। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा यह बी। शीत युद्ध के समय सोवियत रूस के खिलाफ किस बम्बर विमान को अमेरिका ने विशेष रूप से यह विकसित किया था? तो शीत युद्ध के समय सोवियत रूस के खिलाफ किस बम्बर विमान को अमेरिका ने विशेष रूप से विकसित किया था? यह B-2 स्टील्थ बॉम्बर। B-2 स्टील्थ बॉम्बर। रूफटॉप सोलर को बढ़ावा देने के लिए 21 जून 2025 को लॉन्च स्टार्टअप इनोवेशन कार्यक्रम में सरकार कितनी धनराशि खर्च करेगी? यह रूफटॉप सोलर योजना को बढ़ावा देने के लिए यह लॉन्च जो स्टार्टअप इनोवेशन कार्यक्रम है उसके तहत सरकार ने कितने खर्चे करेगी? तो 2.3 करोड़ रुपया। 2.3 करोड़ रुपया। हिंद महासागर में स्थित किस अमेरिकी सैन्य अड्डे से यह B-2 बम्बर ने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर को यह अंजाम दिया? ये देखिएगा यह डियोगो गार्सिया। ठीक है, डियोगो गार्सिया। ऑप्शन नंबर बी। भारत का सबसे अधिक कॉफी निर्यात किस क्षेत्र में होता? तो सबसे अधिक कॉफी निर्यात जो होता यह यूरोपीय देश में होता भारत का। भारत के जो है कुल कच्चे तेल आयात में लगभग कितने प्रतिशत आयात हॉर्मुज जलसंधि से होता? हम कहेंगे 40%। जो कुल कच्चा तेल का आयात हॉर्मुज जलसंधि से होकर कितना? यह 40% हिस्सा है। तो आज टोटल हम 56 क्वेश्चन करवाए। फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, बहुत कुछ मिलेगा इस चैनल पर। अभी शुरुआत है, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।